अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट फाट होंगे। आज की एपिसोड भी 2 हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं उनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 22, हिस्सा अव्वल, ईमान फातिमा। ये भी आएंगे वहाँ, वो एक्साइटेड अंदाज में बोली। जी हाँ, जिनकी पिक्स दिखाई सबने आना है, रूहान ने बताया। औफ़फ़ खुदाया, पता है ये मेरे फेवरेट हैं। मेरा बड़े अरसे से ख्वाब था कि उनसे मिलूं, बस आप टिकट्स करवा लें, मुझे जाना ही है, वो एक्साइटेड अंदाज में बोली। ओके मैं अभी बुक करवाता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। किस दिन है ये फेस्टिवल? इसने बेचैनी से पूछा। परसों, रूहान ने जवाब दिया। ओके मैं अपिया को बता दूंगी, मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, वो आँखें मैच कर बोली। ओके फिर मुलाकात होती है, रूहान कहकर बाहर निकल गया। रूहान ने कमरे में आकर टिकट्स बुक करवाए, मगर वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। इसे हाविया का उस शख्स के लिए एक्साइटेड होना बहुत अजीब लगा था। कुछ मत सोच रूहान, तुम्हारा फोकस सिर्फ हाविया की खुशी पे होना चाहे, वो खुद से बोला, और फिर सब सोची झटक कर वो मोबाइल में मसरूफ हो गया। अगले दिन शाम को जब वो जिम से वापस आया तो जाजी ने उसे आवाज दी। जी भाभी खैरियत? इसने पूछा। आपसे कुछ बात करनी है तो लॉन में चलकर बैठते हैं, जाजी ने कहा और अपने कदम बाहर लॉन की जानिब बढ़ा दिए। सो आप हाविया से शादी करना चाहते हैं? जाजी ने इसके सामने बैठते हुए सीधी पॉइंट की बात की। जज जी, वो गड़बड़ा कर बोला। ओके, लेकिन क्यों किया आप ये उनकी मजदूरी की वजह से करना चाह रहे हैं? जाजी ने एक और सवाल दागा। कैसी बातें कर रही हैं आप, और ये मजदूरी हमेशा की थोड़ी है, वो सर झटक कर बोला। और अगर वो जिंदगी भर यूं ही रही तो आपको बूझ नहीं लगेगी, इस बात का यकीन है आपको? जाजी ने सपाट लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि वो एक दिन ज़रूर ठीक होंगी, और वैसे भी मैं उन पे तरस खा कर नहीं शादी करना चाहता, मोहब्बत करता हूँ उनसे। जैसे रोहाब शाह ने मुझसे मोहब्बत की थी। वो इसकी बात के जवाब में बेचैनी से पहलू बदल गया। सूरी भाभी, बरू ने जो भी किया इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, वो आहिस्ता से बोला। आपके सूरी बोलने या शर्मिंदा होने से मेरे जख्म भरेगे नहीं रूहान। खैर ये सब छोड़ी, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप मेरी हावी की आँखों में कभी आंसू भी नहीं आने दोगे? वो सीने पे बाजू लपेटते हुए बोली। इंशाअल्लाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हाविया को हमेशा खुश रखूँ, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। ओके तो ठीक है, आपके भाई को मैं कह देती हूँ कि आप दोनों की एंगेजमेंट की तैयारी करें,
वो उठकर खड़े होते हुए बोली तो रोहन पे जैसे शादी मरग तारी हो गया। मम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मान गए हैं। वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। मुझे ज़रा सा भी लगा कि आप मेरी हाविया को खुश नहीं रख पाएंगे या वो आपके साथ से खुश नहीं तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इस रिश्ते को ख़त्म करने में, वो सपाट लहजे में बोला। जैसा आपको मुनासिब लगे, वो जल्दी से बोला तो जाजी चुपचाप अंदर की जानिब बढ़ गई। वो भी एक्साइटेड सा अपने रूम की जानिब बढ़ गया। अगले दिन वो इसे लेकर बक फेस्टिवल पे पहुंचा और ढूंढकर इसके फेवरेट राइटर से मिलने के लिए उसे लाया। हाय अदनान साहब, उसने इस राइटर के पास जाकर कहा तो वो चौंक कर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। ये मेरी मंगेतर है और आपकी बहुत बड़ी फैन है तो अब से मिलने आई है ये स्पेशल आज, उसने हाविया का तारुफ करवाया। ओवू वाओ, आए वहीं टेबल पे बैठ के बातचीत करते हैं, अदनान ने खुशदली से कहा और इन्हें लेकर टेबल पे आ गया। हाविया ने अपने हैंडबैग से एक डायरी निकालकर अदनान के सामने रखी और अदनान जल्दी से इस पे कुछ लिखने लगा। मेरी कौन कौन सी बकस आपने रेड की हैं? अदनान ने हाविया की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर पूछा तो वो एक्साइटमेंट में उसे उसके हर नॉवेल्स और बुक के बारे में बताने लगी और वो दिलचस्पी से उसे सुन रहा था। आप बहुत हसीन हैं मास हाविया, अचानक से अदनान ने कहा तो हाविया के चेहरे पे लाली सी छा गई मगर रोहान ने नागवारी से पहलू बदला। इसे न जाने ये शख्स क्यों बेबाक और बेहुदा लगा, वो एक बार भी हाविया से निगाहें हटाकर बात नहीं कर रहा था और ये चीज़ रोहान को बहुत खल रही थी। फिर अदनान ने अपना नीव नावल उसे फ्री में गिफ्ट किया, वो भी अपने ऑटोग्राफ के साथ, तो रोहान के अंदर जैसे बेचैनी सी बढ़ गई। अभी एक्चुअली मुझे ज़रूरी कहीं जाना था तो हम घर चलें अब, कुछ देर के बाद उसने हामिया के कान के पास कहा। इतनी जल्दी क्यों? मुझे और लोगों से भी अभी मिलना है और कुछ बक वगैरह भी लेनी है, हाविया ने कहा तो वो लब भंचे चुप हो गया। फिर हाविया को अदनान ने ही वहीं कई राइटर से मिलवाया और बहुत सारे राइटर्स ने उसे बकस दी। वो इस सब से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी मगर रोहान उसे यहाँ लाने पे खुद को कोस रहा था। अस्र के बाद वो हाविया को लेकर घर के लिए निकला। मुझे कितना मज़ा आया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरा ख्वाब पूरा हुआ। वो रोहान से मुखातब हुई तो रोहान फीकी सी मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। किया हवा, ऐसे किया देख रहे हो? बस आपके चेहरे की ये रौनक देख रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप अदनान राइटर के मुताल्लिक़ इतना कुछ जानती हैं। मुझे तो आपकी बातें सुनकर लग रहा था कि आपने इसके नावल्स पढ़े नहीं हैं बल्कि हिफ्ज़ किए हैं। वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला मगर अंदर कहीं कुछ जल रहा था। मैं इन्हें 5 साल से रेड कर रही हूँ और मैंने उनकी हर नॉवेल्स को 3 से 4 बार तो पढ़ा ही है, और ये जो इन्होंने अपना नीव नावल दिया है तो आज रात ही में ख़त्म कर दूँगी। पता है इन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है कि मैं इनसे राब्ता करके उनके नावल्स के मुताल्लिक़ अपडेट ले सकती हूँ। वो उनकी मैच कर एक्साइटेड लहजे में बोली तो रोहान ने बेचैनी से लब कुचले।
उनका जो भी नावल आएगा इसकी अपडेट तो गूगल वगैरह पे भी आ जाती है। तुम मेरे ख्याल में आप कभी भी फ़ोन मत कीजिएगा, इस तरह मुनासिब नहीं लगता ना। रोहान ने कुछ वक़्फ़ के बाद कहा। नहीं, मैं भी बिला वजह फ़ोन नहीं करूँगी, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर करूँगी, वो मुस्कुरा कर बोली तो रोहान ने सर इस बात में हिला दिया। घर आकर वो बेचैन ही रहा। रात को रोहाब के पास स्टडी रूम में आया और इसके पास बैठने की बजाय वो बेचैनी से इधर इधर टहलने लगा। मसला क्या है रोहान, क्यों इधर से इधर नाच रहे हो? रोहाब ने पूछा। मेरा मसला अदनान राइटर है, इंतहाई परले दर्जे का बेहुदा इंसान है मगर हाविया को बड़ा पसंद है, वो जल कर बोला। क्या हो गया है यार, तुम्हें किसी ना किसी को कोई सेलिब्रिटी तो पसंद होता ही है, तुम्हें भी तो कोई ना कोई एक्ट्रेस कोई मॉडल पसंद ही होगी ना। सौरलिकस, रोहाब शाह ने कहा। मैं भी किसी सेलिब्रिटी को पसंद करता हूँ मगर वो बेहुदा नहीं हूँ, ये इतने जितना अदनान राइटर है, वो दंत कुछ खिंचा कर बोला। वैसे ये जलने की बो सी आ रही है मुझे, रोहाब शाह ने कहा तो वो मुंह फैलाता धप से इसके साथ सोफे पे बैठ गया। इस बेहुदा आदमी ने हाविया को अपना फ़ोन नंबर भी ऑटोग्राफ के साथ लिखा है। मैं चाहता हूँ कि बस किसी तरह वो फ़ोन नंबर गायब कर दूँ, वो झला कर बोला। तो इसमें क्या मुश्किल है, तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, रोहाब शाह ने कहा। कैसे कैसे ये मुमकिन होगा, प्लीज़ बताओ मुझे, वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। इसकी डायरी साइड टेबल पे पड़ी होती है तो इस डायरी के साथ होता है पानी का जुग, तो बस जुग उल्टा दो, डायरी का सत्यानाश हो जाएगा, रोहाब शाह ने कहा तो रोहान ने उसे खुशमगी निगाहों से देखा। अब ऐसे किया देख रहे हो? रोहाब ने हैरत से पूछा। आपको पता भी है कि वो डायरी हाविया के लिए किया है, इसकी जान बसती है इस डायरी में, इसकी यादें ही इसमें और आप कह रहे कि मैं इसकी यादें खराब कर दूं, वो संजीदगी से बोला तो रोहाब शाह मुस्कुरा दिया। तो फिर जलते कुढ़ते रहो क्योंकि मेरे पास तो यही एक हल था। बहुत शुक्रिया आपके इस मशवरे का, मैं आपकी तरह इतना बहादुर नहीं कि अपनी मोहब्बत को अपने हाथों दिख पहुंचाऊं, वो मुंह बनाकर बोला। कहना क्या चाहते हो तुम? रोहाब शाह ने संजीदगी से कहा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, वो कंधे उचका कर बोला। मैं तुम्हें आखिरी बार एक्सप्लेन कर देता हूँ है कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, यू अंडरस्टैंड, रोहाब शाह ने कहा। मुझे पूरा यकीन कि एक दिन आपका ये दावा गलत होने वाला है, अल्लाह ना करे कि कभी आप पे ऐसा वक्त आए कि आपका दिल चाहे कि आप कहे कि जाज़ी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मगर हालात आपको इजाज़त ना दे। पता है मोहब्बत की कद्र करनी चाहे, रूठ जाए ना तो कमबख्त मनाने के लिए जान की कुर्बानी कम पड़ जाती है, वो खोए खोए अंदाज में बोला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, खैर अब जाओ मुझे अपने ऑफिस का काम करना है, रोहाब शाह ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाता वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया।